नमस्ते और आपका स्वागत है एक और ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट एनर्जी चेक इन में। इस वक्त हम प्रॉमिस लैंड की तरफ हेड कर रहे हैं। आप जब सेपरेशन कॉन्शियसनेस में गए थे उस दौरान गॉड ने आपको कुछ तरीके की प्रॉमिस किए थे। गॉड या एंजल्स, उनसे आपके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, बात हुए थे। वही कॉन्ट्रैक्ट को याद करते हुए जो सिर्फ आप जानते हैं वो आपके दिल के प्रॉमिस है भगवान से। वही प्रॉमिस के ताकत से आप इतने दूर आए हैं और इतना दूर जो आप आ गए हैं आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप प्रॉमिस लैंड को क्रॉस करते हुए फाइनली वो पॉजिटिव रे ऑफ होप की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त पर्ज बहुत से ऐसे मैनिफेस्टेशन सामने आना जो आप नहीं चाहते हो, ऐसे बहुत से साइन सामने आना जो आप नहीं चाहते हो, बहुत से ऐसे टेस्ट के सम्मुखीन होना जो आप नहीं चाहते हैं, ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें आपके सामने आ रहे हैं क्योंकि आप वेदर ट्विन फ्लेम जर्नी में है या सोलमेट जर्नी में है या कार्मिक जर्नी में है, आप याद कर रहे हैं, आपको याद आ रहे हैं कि आप अपने रियलिटी खुद बना रहे हैं। आप जो चूज़ कर रहे हैं सामने वाला इंसान वही चूज़ करेंगे क्योंकि सामने वाला इंसान आपके अंदर भी मौजूद है, इसीलिए वो आपके बाहर है। तो आपके अंदर के उनके जो मौजूदगी है वहाँ पे आप जैसे सोच रहे हो, जो रियलिटी अज्यूम कर रहे हो, जो सोच रहे हो कि वो जैसा है, वो बदलते हुए उनके साथ आपका रिलेशनशिप बदलते हुए आप पूरे तरीके से उसके साथ अपने रियलिटी बदल सकते हैं। दिस इज़ हाउ यू रिक्रिएट अनदर पर्सन। जो लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है, ये वो वक्त है जब आप पूरे तरीके से चुन रहे हैं आपको कौन सी जर्नी में जाना है, और जो भी जर्नी के तरफ आप पुल्ड हो रहे हैं वो आपके वाइब्रेशन के साथ, आपके पाथ के साथ, आपके कॉलिंग के साथ, आपके ट्रू हार्ट के डिज़ायर के साथ अलाइन करते हैं और वो भगवान के साथ आपके रिलेशनशिप है। वेदर इट इज़ फॉर सोलमेट्स और इट इज़ फॉर ट्विन फ्लेम्स, डिवाइन मैस्कुलाइंस जो है उनके जो लेसन आ रहे हैं वो है ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, और डिवाइन फेमिनाइन के जो लेसन है द ग्रास इज़ नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। दोनों यही जगह पे अपने आप को अलाइनमेंट की तरफ लाते हुए समझ रहे कि दोनों एक ही जैसे है, एक ही चीज़ चाहते हैं और खामखा वो दोनों अपने ही चॉइसेस के अगेंस्ट लड़ रहे थे। बट ये सारे लेसन को सीखते हुए सच्चाई के समझ, सीरियसनेस के समझ, ज़िंदगी की तरफ, प्यार के तरफ, रिलेशनशिप के तरफ, दोनों डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन को हो रहे हैं। और ये समझ होते हुए जो भी जगह पे फियर है ऑटोमेटिकली आप वो चेक करते हुए अपने सेल्फ कंसेप्ट के साथ इस वक्त बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और ख़ुद को याद दिला रहे हैं कि ये जो फियर मैं महसूस कर रही हूँ ये फियर रियल नहीं है, बट आई एम क्रिएटिंग माई रियलिटी। सो मैं भगवान के लाइट को इस जगह पे बुला रही हूँ और भगवान की लाइट यहाँ पे आते हुए मैं एक ऐसे रियलिटी में ट्रांसेंड कर रही हूँ वेयर आई हैव इट ऑल, एवरीथिंग इज़ फाइन इन एवरी वे। और यही इंटीग्रेशन के जो प्रैक्टिस है यही काफ़ी हद तक चलने वाले हैं कुछ दिन के लिए। उसके बाद 17-18 जुलाई के टाइम एक ट्रांसेंडेंटल शिफ्ट आने वाले हैं। थर्ड पार्टी के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, आपको ये विश्वास रखना है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो लोग वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी से फॉल आउट कर चुके हैं और इस वक्त आपके पर्सन आपके साथ पूरे तरीके से उस तरीके से कमिट करने के लिए तैयार है हमेशा आप जैसे चाहते थे। यू डिडंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, यू आर द गॉड ऑफ योर रियलिटी। जो डिज़ायर आपके अंदर पुट किया है उसकी वजह से जो सैक्रिफाइसेस आपने किया है
ये सारी चीज़ें डिज़ाइंड है ताकि वो ताकत तक आप पहुंच सकते हैं जहाँ पे आप पूरे तरीके से क्लेम कर सकते हैं जो आपके डिज़ायर है फियरलेसली, और वो मोमेंटम को कैच कर सकते हैं जहाँ पे फाइनली आपके डिज़ायर्स एक के बाद एक शो अप करने वाले हैं। जो भी जगह पे आपको फियर है, जो भी चीज़ को लेके आपको फियर है, जस्ट गो टू दैट प्लेस, लव दैट प्लेस, और उस जगह को याद दिलाइए कि ये जो फियर है ये सच में असल में नहीं है, और इसको रेज़ करते हुए इसके वाइब्रेशन को चूज़ कीजिए कि आप जो चूज़ करें लाइट ऑफ गॉड को बुलाते हुए वही होगा, और जो फियर है वो नहीं होगा। जो बचा हुआ लेयर है उसके साथ यही रिपीट कीजिए, उस फियर को कहिए कि यू आर नॉट रियल, एंड जो आप चाहते हैं वही होगा, और आप लाइट ऑफ गॉड को बुला रहे हैं और वही हो रहे हैं। फॉर सम लेस आपको शायद फेक इट टिल यू मेक इट करना होगा, इसे फेथ इट टिल यू मेक इट, लेकिन अल्टीमेटली आप एक ऐसे जगह पे चले जाएंगे जहाँ पे सारे बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आप फाइनली वो जगह तक पहुँच रहे जहाँ पे यू हैव गॉट इट, एंड टू जस्ट कम्प्लीटली गेट इट आपको विश्वास रखते चलना है कि जो आप चाहते हैं इट्स हैपनिंग। आप जिस तरीके से जो चीज़ चाहते हैं इट इज़ अलाइनिंग फॉर यू। जो भी डर आपके अंदर है वो रियल नहीं है, जो आप चाहते हैं इन द लाइट ऑफ गॉड वो पॉसिबल है, और सारी चीज़ें आपके लिए फॉल इन द प्लेस कर रहे हैं, एंड योर लाइफ इज़ चेंजिंग फॉर गुड एंड मैजिकली। जो भी आपके फियर है दैट इज़ नॉट रियल, एंड वही जगह पे यू आर कॉलिंग इन द लाइट ऑफ गॉड एंड चूजिंग दैट आपके लाइफ में लाइट ऑफ गॉड छाए हुए हैं, और विथ जीसस एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हम सब प्रॉमिस लैंड के तरफ हेड कर रहे हैं, और इस वक्त भगवान के साथ इंटीग्रेशन पूरे तरीके से कलेक्टिव के हो रहे हैं, और ये इंटीग्रेशन होते हुए जो भी जगह पे आप कोई भी डर में हैं, कोई भी छुपे हुए आपके अंदर ट्रिगर है, एंक्शसनेस है, बियॉन्ड देम बस चूज़ करते हुए दैट द लाइट ऑफ गॉड is with you, and light of God is shining in you, and it is in the essence of God, it is by the virtue of light of God you will achieve what you seek. ये बात खुद को याद दिलाते रहिए और आपकी ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। दिस इज़ द अल्टीमेट की टू 5D जो आपको दिया जा रहा है। अगर आप ये वीडियो के साथ वाइब्रेशनली रेजोनेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आप तक पहुंचेंगे। सो यू आर रियली ब्लेस्ड। जो भी जगह पे आपको ट्रिगर लग रहे, डर लग रहे कि शायद चीज़ें नहीं होगा, चीज़ें उल्टे तरफ जा रहे, चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, उस जगह पे आपको लाइट ऑफ गॉड को बुलाना है और विश्वास करना है कि चीज़ें आपके हिसाब से जा रहे हैं, और चीज़ें इस हिसाब से होने की ज़रूरत थे। बाकी सारी चीज़ें अलाइन होने के लिए, एंड द लाइट ऑफ गॉड इज़ विथ यू, और भगवान हमेशा आपको प्रोटेक्ट करे। आपके साथ जो भी होगा अच्छे होते आए हैं, अच्छे होते चलेंगे। जो चीज़ आपके पास भरपूर है वो आपके पास और भी रहेंगे, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। द लाइट ऑफ गॉड इज़ इनसाइड यू, आउटसाइड यू, इट इज़ एवरीवेयर, और आपके अंदर के सारे बैरिकेड्स तोड़ते हुए लाइट ऑफ गॉड आपके सारे बैरिकेड के अंदर जाते हुए
आपको पूरे तरीके से एक बीकन ऑफ लाइट बनाते हुए आपको एक्सपैंड कर रहे हैं। और आपकी ये एक्सपेंशन में, आपकी ये लाइट में आप एक मैग्नेट बन रहे हैं। और ये मैग्नेट पूरे तरीके से आपसे सबको अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके स्पेसिफिक पर्सन भी आपसे अट्रैक्टेड है बिकॉज़ ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। और उस फ्रीक्वेंसी के साथ सब अलाइन कर रहे हैं। और इस अलाइनमेंट में आप पूरे तरीके से वननेस में आ रहे हैं। और जो भी जगह पे छुपे हुए चीज़ें थे, छुपे हुए ट्रिगर थे, वो सारी चीज़ें जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन की तरफ छिड़कते हुए निकल रहे हैं। और आप पूरे तरीके से वो सारे बर्डन को रिलीज़ कर रहे हैं। और वो सारे बर्डन भगवान के साथ वननेस में परमानेंटली मेल्ट हो रहे हैं। नाउ यू ट्रस्ट द प्रोसेस मोर एंड मोर। और पूरे तरीके से आप भगवान के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं। जो भी ये जगह पे आपको डर है, जो भी जगह पे कोई तरीके की फ़ियर है, जो भी जगह की भी कोई तरीके की फ़ियर की वजह से आप छुपा कर रख रहे खुद को और बाहर नहीं आने दे रहे, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ है जो आप बहुत ज़्यादा आपको तड़पा रहा है। कोई पर्टिकुलर फ़ियर है जो आपको इतना ज़्यादा तड़पा रहा है, इतना ज़्यादा तड़पा रहा है कि आप उस फ़ियर में जी भी नहीं सकते हैं। और ये जो फ़ियर है आपके अंदर, गोइंग टू दैट फ़ियर, मे बी इट इज़ फ़ियर ऑफ लूजिंग समबडी। Wherever that fear is, we go there and we love it and remind that fear कि ये fear real नहीं है और लाइट ऑफ गॉड रियल है और भगवान के लाइट के साथ सब कुछ पॉसिबल है। तो ये फियर जा रहे हैं और जो भी चीज़ की फियर है आपको, वो चीज़ कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होंगे। वो आपके लिए एक अश्योरेंस है और आप एक सिचुएशन में इस वक्त स्टेट में ट्रांसम्यूट हो रहे हैं जहाँ पे दैट फियर नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स। ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर आपके एसपी को आप मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आपके ट्विन को आप बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हो, फिर भी अगर शो अप नहीं कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो जो पेन है कि वो शो अप नहीं कर रहे हैं, इसके जो पेन है, गोइंग देयर एंड रिमाइंड दैट कि ये जो दर्द है, ये जो गम है, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी सच नहीं है। बट आप एक स्टोरी, कोई भी स्टोरी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आप वो स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे वो आपके साथ है, आप उनके साथ अलाइनमेंट में हैं और सारी चीज़ें सही हो चुके हैं। जो भी जगह पे आपको लग रहा है कि ये ब्लॉक है, वो ब्लॉक है, तो वो सारे ब्लॉक के फियर में जाते हुए, उस ब्लॉक के फियर को महसूस करते हुए समझिए कि ये ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं करते हैं। Beyond this block is the light of God, and with the light of God, with Jesus, everything and anything is possible. इसे कहते हैं अलाइनमेंट। और आपके शरीर में हर एक कोने में जब अलाइनमेंट आ रहे हैं, सारी चीज़ें सही सलामत हो जाएंगे। अगर आप ट्रिगर्ड है कि अभी भी थर्ड पार्टी है, सो गोइंग एंड रियलाइजिंग दैट ये जो थर्ड पार्टी है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो यू मैनिफेस्ट रियलिटी जहाँ पे आपके एसपी के साथ आप उसी तरीके से, जिस तरीके से आप हमेशा रहना चाहते थे। यू बोथ आर थैंकफुल टू द थर्ड पार्टी, क्योंकि फाइनली आपके एसपी और आप जिस तरीके से चाहते थे उस तरीके से रह सकते हैं उस थर्ड पार्टी के लेसन्स के कारण कहीं ना कहीं। तो उस थर्ड पार्टी के लेसन्स आए और फाइनली चीज़ें उस तरीके से मैनिफेस्ट हो गए जहाँ पे फाइनली उस तरीके से आप अपने एसपी के साथ रह सकते हैं जैसे आप हमेशा से चाहते हैं। Everything happens for good and everything happens for a reason. Everything has been happening for good. Everything is happening for good. Everything will happen for good.
जो भी जगह पे आपको लग रहा है कि शायद वो नहीं आएगा, शायद यू विल बी द ऑड वन आउट, दैट एक्सेप्शन हु गेट्स अनलकी और वो नहीं आएगा, वो फियर में जाइए। फियर में जाते हुए दोबारा से याद कीजिए कि आपके हाथ में सारे पावर है, आपके हाथ में सारे स्ट्रेंथ है, आप अपने रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो अब अभी से ये रियलिटी क्रिएट करना शुरू कर रहे हैं कि वो अभी से आपके साथ है। अगर आप डर रहे कि आपने नेगेटिव सोचा है वो अगर सच हो जाए तो जो भी जगह पे आपने नेगेटिव सोचा है वो जो अगर सच हो जाए तो उसके जो फियर है गोइंग देयर एंड चूजिंग दैट आप वो सारी चीज़ें नहीं चाहते हैं, कॉलिंग इन द लाइट ऑफ गॉड एंड नोइंग कि लाइट ऑफ गॉड सब जानते हैं। तो नोइंग कि आपके जो अच्छी चीज़ें, जो चीज़ें आपके फेवर में है वही होंगे और वही होते आ रहे हैं। गॉड आपके टीम में है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सारी चिंता निकालते हुए विश्वास कीजिए कि भगवान आपके साथ है। अगर आप सोच रहे हो कि ये सारी चीज़ें वहम है, मैनिफेस्टेशन सच में होते या नहीं, ये जो वहम के डर है उस डर को याद दिलाइए कि वो डर रियल नहीं है। आप भगवान के लाइट को बुला रहे हैं एंड इन द लाइट ऑफ गॉड यू आर लिबरेटिंग टू बी नाउ फ्री। इसीलिए कहा जाता है जीसस इज़ द वे। जो भी जगह पे आपके अंदर अभी भी फियर है कि जीसस को परसिक्यूट किया गया था, क्या मुझे भी परसिक्यूट किया जाएगा? क्या भगवान के जो फॉलोअर्स होते, कृष्णा के जो फॉलोअर्स होते, जीसस के जो फॉलोअर्स होते, क्या उन्हें भी परसिक्यूट करते थे? ये बहुत ही कॉमन फियर है। ये फियर आपको जहाँ पे है उस जगह पे जाते हुए फिर से याद दिलाइए उस फियर को कि वो फियर रियल नहीं है और आप जब भगवान के लाइट को बुला रहे हैं इन द लाइट ऑफ गॉड, आप पूरे तरीके से फ्री है। जो भी जगह पे आपको लग रहा है कि क्या मेरे साथ कोई मिरेकल नहीं हो सकता है, मैं सारी जगह पे इतने मिरेकल्स की स्टोरी सुन रही हूँ, इतने सारे मिरेकल्स देख रही हूँ, क्या मेरे साथ मिरेकल्स नहीं हो सकते, मेरे साथ मिरेकल्स कब होंगे? जो भी जगह पे आपको ये बेचैनी है, डर है कि मिरेकल्स होंगे या नहीं, गोइंग टू दैट स्पेस, चूजिंग लव देयर, कि आपके साथ मिरेकल्स हो रहे हैं, ये फियर रियल नहीं है। आप जो लाइट ऑफ गॉड को बुला रहे हैं आपके साथ मिरेकल्स हो रहे हैं। अगर आपने मैनिफेस्ट किया है और एक ऐसी तरीके की मैनिफेस्टेशन हो गई है जो आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, तो ये जो चीज़ आपने मैसअप किया है या आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, उसकी जो फीलिंग है अच्छा ना लगने का, वो फील करते हुए उसको याद दिलाइए कि ये जगह पे रहने की तुमको ज़रूरत नहीं है, तुम फ्री हो, तुम जो चाहते हो तुम वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड नाउ यू आर फ्री and you're calling in the light of God to give yourself freedom to now choose the reality where you have exactly and only what you seek and more of that in your favor. इसी तरीके से आप धीरे धीरे और भी ज़्यादा प्रॉमिस लैंड की तरफ मूव करते हुए चल रहे हैं। आपको समझ में आ रहे, विश्वास हो रहे कि अंदर जो है बाहर वही है, और ये विश्वास होते हुए आप पूरे तरीके से अपने स्ट्रेंथ के साथ बाहर, स्ट्रेंथ के साथ, अपने पोटेंशियल के साथ आने के प्रयास में खुद को तैयार कर रहे हैं। और ये प्रयास में आपके अंदर एक अलग ही स्ट्रेंथ आ रहे हैं, जो स्ट्रेंथ आपको एक बहुत ही हसीन दुनिया में लेके जा रहे हैं। और यही हसीन दुनिया में, यही हसीन मौका में आप अपने आप को एक नए शुरुआत के चांस दे रहे हैं। और ये जो नए शुरुआत है, इस नए शुरुआत में, ये नए बिगिनिंग में आप खुद के साथ एक नए रियलिटी रच रहे हैं। आपको खुद के बारे में और भी गहरी समझ आ रही है, आप खुद को और भी ज़्यादा समझ पा रहे हैं और खुद को और भी ज़्यादा समझते हुए, खुद को और भी ज़्यादा जानते हुए आप खुद को मौका दे पा रहे हैं एक नए शुरुआत के।
और यही मौके के साथ आप में वो स्ट्रेंथ आ रहे, वो करेज आ रहे, जो करेज के साथ आपके बाकी सारे वाइब्रेशंस भी अलाइन हो रहे हैं, जो मैजिकली आपके लिए एक शिफ्ट तैयार कर रहे, एक ब्रेक थ्रू तैयार कर रहे, जिसके आप 110% हकदार है। आपके वो ज़िंदगी की ये वक्त है, ज़िंदगी की ये समय है जब आपको ये चाबी मिल चुके हैं एक नए शुरुआत कर